आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों के गुणगान करने का दिन है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। थोड़ी देर पहले आपने जो प्रस्तुति दी उसमें भी इसी भावना की झलक दिखती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आप सभी उनके बारे में पढ़ें, उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार दिल्ली आए होंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर आप उत्साहित हैं, लेकिन मुझे पता है कि कई लोगों को पहली बार ऐसी कड़ाके की ठंड का अनुभव हुआ होगा। हमारा देश तो मौसम के मामले में भी विविधताओं से भरा पड़ा है। इतनी ठंड और घने कोहरे के बीच आपने दिन रात रिहर्सल की और यहां भी
गजब की परफॉर्मेंस दी। मुझे पक्का विश्वास है कि जब आप यहां से अपने घर जाएंगे तो आपके पास गणतंत्र दिवस के अनुभवों के बारे में बताने के लिए काफी कुछ होगा। और यही तो इस देश की विशेषता है। विविधताओं से भरे हमारे देश में सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने भर से ही जीवन में नए अनुभव जुड़ने लग जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। आप वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा अमृत काल में देश को गति देगी। आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अगले 25 वर्ष देश के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अहम है। हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो। हमारा संकल्प है कि आपकी अमृत पीढ़ी के सामने अवसरों की भरमार हो। हमारा संकल्प है कि अमृत पीढ़ी के रास्ते की हर बाधा दूर हो। जो अनुशासन, फोकस माइंडसेट और कोऑर्डिनेशन मुझे भी आपके परफॉर्मेंस में दिखा, वही अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने का आधार है। साथियों, अमृत काल की इस यात्रा में आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो करना है वो देश के लिए करना है। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। आप जो भी करें, पहले ये सोचें कि इससे देश का क्या फायदा होगा। दूसरा ये कि अपने जीवन में कभी भी विफलता से परेशान नहीं होना है। अब देखिए, हमारा चंद्रयान भी, वो भी तो पहले चांद पर लैंड नहीं हो सका था, लेकिन फिर हमने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचने वालों में नंबर 1 बन गए।